इससे पहले हमने इंडेफिनिट आर्टिकल के सारे रूल्स सीख लिए हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के सारे रूल्स सीख लिए हैं। अब आइए बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल दी एंड द, दी एंड द दोनों सेम ही है, बस दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। जैसे देखिए डेफिनिट आर्टिकल दी द, ठीक है, एक को पढ़ते हैं दी एंड एक को पढ़ेंगे द। अब देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल में आपने क्या सीखा है, जो भी वॉवेल साउंड से सिंगुलर नाउन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। सिंगुलर नाउन, इंडेफिनिट आर्टिकल सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। तो देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल जो भी वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, क्योंकि देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होता है, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है, बशर्ते आप उसको स्पेसिफिक दिखाना चाहे तो। वॉवेल साउंड से कोई स्टार्ट होता था तो उसके लिए क्या लगाते थे, एन। तो देखिए वॉवेल साउंड से अगर कोई स्टार्ट होगा, वॉवेल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होगा, नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो, तो उसके लिए दी का यूज करेंगे। एंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसके लिए द का यूज करेंगे। वॉवेल साउंड दी एंड कॉन्सोनेंट साउंड द। जैसे देखिए द कार, द कार, लेकिन ऐसे बोलते हैं द इंड, तो ये क्या बोलते हैं, द इंड, द इंड, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है एंड ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तो द का यूज करेंगे, वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा तो दी का यूज करेंगे। सीख गए। देखिए डेफिनिट आर्टिकल सिंगुलर नाउन के लिए भी यूज हो सकता है, प्लूरल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे देखिए द मैन सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। कंपाउंड नाउन इसको कहते हैं, लेकिन ये जो वाटर है इसके लिए तो हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे ना। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन यहाँ तक के लिए इसे यहीं तक रखिए, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है, बशर्ते आप इसको स्पेसिफिक दिखाना चाहे तो। ये जो मेन है प्लूरल नाउन में, तो ये मेन स्पेसिफिक है, ये जो आदमी है ये भी स्पेसिफिक है एंड ये जो पानी है ये भी स्पेसिफिक है, ठीक है। हाँ जी, आइए पहले रूल की ओर बात करते हैं। देखिए इट इज यूज टू पॉइंट आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, इट इज यूज टू पॉइंट आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। तो ये जो डेफिनिट आर्टिकल है ये कोई स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को डिनोट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड दूसरे रूल की ओर आइए। देखिए it is used to refer to something that has already been mentioned before, it is used to refer to something that has already been mentioned before। तो इस डेफिनिट आर्टिकल का यूज अगर जो नाउन पहले यूज हो गया हो, अगर फिर उस नाउन की बात आए तो उसके लिए भी हम द का यूज करेंगे या दी का यूज करेंगे। जिस सिंगुलर, प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन की पहले बात हो गई हो, फिर वो नाउन आएगा तो उसके लिए डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। तो इट इज यूज टू रेफर टू समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड बिफोर, ठीक है। पहला रूल क्या था, इट इज यूज टू पॉइंट आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। दूसरा इट इज यूज टू रेफर टू समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड बिफोर, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ही इज अ मैन हु रोट दिस बुक, ही इज अ मैन हु रोट। देखिए यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं एंड रिलेटिव प्रोनाउन के पहले द का यूज किया जाता है। ये तो सिंपल रूल से सीख लिए। अब ये सीखते हैं इसका हिंदी करके। देखिए ही इज अ मैन, ही इज अ मैन हु रोट दिस बुक। आप किसी को जैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है, आप दो दोस्त बैठे हुए हैं एंड तीसरे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे वो किताब कोई लिखा होगा, ठीक है, तो उसको आप बोलिएगा अरे वही वो आदमी है जो इस किताब को लिखा था, अरे वही वो आदमी है जो इस किताब को लिखा था। तो आप उस आदमी को पहचानते हैं, आप उस आदमी को पहचानते हैं तब ना बता रहे हैं वही वो आदमी है जो इस किताब को लिखा था। तो देखिए आप स्पेसिफिक को डिनोट किए तो इसीलिए हम द का यूज कर देते हैं। इट इज यूज टू पॉइंट आउट सम
particular person or thing. It is used to point out some particular person or thing. तो समझ गए ना पूरा। आप किसी को जानते हैं तो द का यूज करिए। एंड सिंपल से जानिए हु विच डेट के बाद अगर नाउन का अगर किसी आर्टिकल का यूज होता है तो वो द का यूज होता है। देखिए लास्ट नाइट आई सॉ अ बॉय, द बॉय वाज होमलेस। लास्ट नाइट आई सॉ अ बॉय, द बॉय वाज होमलेस। देखिए इट इज यूज टू रेफर टू समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड बिफोर, ए बॉय। फिर इस बॉय की बात होगी तो द बॉय, ठीक है ना। इट इज यूज टू रेफर टू समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड बिफोर। फिर इस नाउन की बात करिएगा तो इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करिएगा। सीख गए पूरा। अब ये तीसरे क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए दीज आर मैन हु प्ले पबजी, दीज आर मैन हु प्ले पबजी। तो आप उन आदमियों को जानते हैं तब ना आप बता रहे हैं कि वो पबजी खेलते हैं। तो आप डेफिनेट स्पेसिफिक हैं तो आप उस आदमी के बारे में स्पेसिफिक हैं, तो इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करिए यहाँ पे, क्योंकि आप उस आदमी को जानते हैं। इट इज यूज टू पॉइंट आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, ठीक है, समझ गए। आइए चौथे की ओर। देखिए वाटर ऑफ दिस लेक इज इम्प्योर। तो वाटर ऑफ दिस लेक आप स्पेसिफिक है ना कि इसी लेक का पानी इम्प्योर है। आप स्पेसिफिक हैं इसके बारे में कि इसी लेक का पानी इम्प्योर है, तो इसके लिए द का यूज करें। कहीं भी आपको पार्टिकुलर के लिए यूज करना है तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करिए, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर पूरा। आइए अब तीसरे रूल की ओर बात करते हैं। देखिए यूज द व्हेन यू एज्यूम दैट देयर इज जस्ट वन ऑफ समथिंग इन दैट प्लेस। यूज द व्हेन यू एज्यूम दैट देयर इज जस्ट वन ऑफ समथिंग इन दैट प्लेस एवन इट हैजंट बीन मेंशन्ड बिफोर, एवन इट हैजंट बीन मेंशन्ड बिफोर। अगर इस नाउन का जिक्र किया गया हो या नहीं किया गया हो, ठीक है, तो यूज डेफिनेट आर्टिकल द व्हेन यू एज्यूम दैट देयर इज जस्ट वन ऑफ समथिंग इन दैट प्लेस एवन इट हैजंट बीन मेंशन्ड बिफोर। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आइए वेयर इज द टॉयलेट, वेयर इज द टॉयलेट। तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि कोई ये फिक्स जगह पे ही होगा, ठीक है। आप किसी के घर गए तो उनसे पूछे वेयर इज द टॉयलेट, इसका मेंशन तो पहले किया नहीं गया है क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक जगह पे ही होगा। अगर आपको पता होता तो आप पूछते ही नहीं, है ना। आपको पता होता तो आप पूछते ही नहीं। तो व्हेन यू एज्यूम दैट देयर इज जस्ट वन ऑफ समथिंग इन दैट प्लेस, तो यूज डेफिनेट आर्टिकल दी एंड द। देखिए हिज हाउस इज नेक्स्ट टू द कार शॉप, हिज हाउस इज नेक्स्ट टू द कार शॉप। तो ये भी एज्यूम कर रहा है या मान रहा है कि उसका जो घर है वो कार शॉप के आगे है। तो इसका भी डेफिनेशन देखिए यू एज्यूम, आप एज्यूम कर लिए कि देयर इज जस्ट वन ऑफ समथिंग इन दैट प्लेस, उसका घर डेफिनेट हो गया। तो व्हेन यू एज्यूम दैट देयर इज जस्ट वन ऑफ समथिंग इन दैट प्लेस, तो यूज डेफिनेट आर्टिकल द एंड दी। समझ गए। देखिए वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को डिस्कस करने जाइएगा तो आप प्रॉब्लम के बारे में पहले से जानते होंगे तब ना उसके बारे में डिस्कस करने जाइएगा। तो देखिए डिस्कस के साथ कभी अबाउट का यूज़ नहीं होता है, डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि डिस्कस का एक मीन्स ही होता है टॉक अबाउट, टॉक अबाउट। तो टॉक अबाउट अबाउट तो लगाइएगा नहीं, है ना। टॉक अबाउट अबाउट तो लगाइएगा नहीं, तो डिस्कस के बाद कभी भी अबाउट का यूज़ नहीं करता है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है, ठीक है। तो when you assume that there is just one of something in that place, use definite article the and the। तो he is in the garden, he is in the garden। तो ये भी डेफिनेट ही है, जो बोल रहा है वो डेफिनेट ही है। समझ गए सारा कंफ्यूजन क्लियर। अब आइए अगले रूल की ओर बात करते हैं। यूज द बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, होली बुक, रिवर, सी, ओशियन, किसी भी डिजर्ट के नाम के पहले, किसी भी सिनेमा हॉल के नाम के पहले, तो ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप के नाम के पहले, ये जो नीचे आ रहा हुआ इसके नाम के पहले, होली बुक, रिवर, सी, ओशियन, डिजर्ट के नाम के पहले, यूनिक ऑब्जेक्ट के नाम के पहले, किसी भी ऑर्केस्ट्रा के नाम के पहले, किसी भी पॉप ग्रुप के नाम के पहले, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के पहले, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करिए। ये जो नीचे आ रहा होंगे इन सब के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करें, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं इसका।
द सन, द सन। तो कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट के नाम के पहले द का यूज करें, द सन, द मून, तो इस सब के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी होटल के नाम के पहले द का यूज करें, कोई भी सिनेमा हॉल के नाम के पहले द का यूज करें, किसी भी रिवर के नाम के पहले द का यूज करें, ठीक है। किसी भी होली बुक के नाम के पहले द का यूज करें, यूनिक ऑब्जेक्ट के नाम के पहले द का यूज करें। तो इस सब के नाम के साथ, जैसे न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू हुआ ना, द हिंदू, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो जो भी न्यूज़पेपर होगा उसके नामों के पहले हम द का यूज करेंगे। किसी भी ट्रेन के नाम के पहले, किसी भी ट्रेन के नाम के पहले भी कर देंगे, जैसे द राजधानी, द राजधानी, तो किसी भी ट्रेन के नाम के पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए, तो नोट कर लीजिएगा। आइए अब अगले रूल की ओर बात करते हैं। किसी भी कास्ट के नाम के पहले, किसी भी कम्युनिटी के नाम के पहले, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले, किसी भी आर्म्ड फोर्स के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। यूज द बिफोर कास्ट, कम्युनिटीज, नेशनलिटीज, वर्ड, आर्म्ड फोर्सेज, इट, ठीक है ना। तो इस सब के साथ हम द का यूज करेंगे। किसी भी कास्ट जो आएगा, जैसे द ब्राह्मण्स, तो ये जो होता है ये प्लूरल में होगा, याद रखिएगा। द क्षत्रियस, ये जो होगा ये प्लूरल में होगा, एंड इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आइए देखिए, द ब्राह्मण्स, तो किसी भी कम्युनिटी की बात होगी या कास्ट की बात होगी, तो इसके साथ प्लूरल जैसा यूज किया जाएगा, एंड इसके पहले आर्टिकल द या दी का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे द क्षत्रियस, द सिक्स, किसी भी कम्युनिटी की बात की जाएगी तो ऐसे प्लूरल में लिखा जाता है उसको, एंड इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है, एंड इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम के भी पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, फोर्स के नाम के भी पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। द एयरफोर्स, द आर्मी, द नेवी। देखिए ये क्या बता रहा है, ये नेशनलिटी बता रहा है, ये नेशनलिटी बता रहा है, तो नेशनलिटी के नाम के भी पहले हम द का यूज करते हैं, एंड इसके बाद याद रखिएगा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये आपको लग रहा होगा कि द चाइनीज इज हार्ड वर्किंग, ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी नेशनलिटी वर्ड बता रहे हो उसको तो प्लूरल में यूज करिए ही, एंड उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करिए, एंड उसके पहले आर्टिकल दी एंड द का यूज करिए। सारा कंफ्यूजन क्लियर। यूज द बिफोर कास्ट, कम्युनिटीज, नेशनलिटी, वर्ड, आर्म फोर्सेस, ठीक है ना। तो इसके पहले हम आर्टिकल दी एंड द का यूज करेंगे, ठीक है। आइए अब अगले रूल की ओर बात करते हैं। यूज द बिफोर जियोग्राफिकल एरियाज, फिजिकल प्लेस एंड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो इसके पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे टॉप, बॉटम, बेस, सेंटर, क्लाइमेट, वेदर, माउंटेन, ओजोन लेयर, वर्ल्ड के पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यूज द बिफोर ज्योग्राफिकल एरियाज या फिजिकल प्लेस या इन्वायरमेंट के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। द बीच, तो ज्योग्राफिकल एरिया हो या फिजिकल प्लेस हो, ज्योग्राफिकल एरिया हो या फिजिकल प्लेस हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल दी या द, जैसा भी प्रोनाउंसिएशन होगा उसके अनुसार यूज करेंगे, ठीक है। तो द बीच, द फॉरेस्ट, द सी साइड, तो कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया हो या फिजिकल प्लेस हो तो उसके पहले हम आर्टिकल दी या द, या इन्वायरमेंट हो तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए द वेदर, तो वेदर के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्लाइमेट के आगे भी आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो टॉप हो या बॉटम हो या सेंटर हो, ठीक है, टॉप हो, बॉटम हो या सेंटर हो, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है ना। यूज द बिफोर टॉप, बॉटम, बेस, सेंटर, क्लाइमेट, क्लाइमेट, ओजोन लेयर भी हो सकता है, वेदर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब आइए अगले रूल की ओर बात करते हैं। यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड ऑर्डिनल एग्जेक्टिव, यानी ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, सेकंड, ये सब होता है ना, तो ये होता है ऑर्डिनल नंबर, एंड ये एक एडजेक्टिव का ही टाइप है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री यानी मच, मोर, मोस्ट होता है, मेनी, मोर, मोस्ट होता है, तो ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री।
तो ये जो होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हर समय हमको द का यूज़ करना है। कुछ एक्सेप्शंस भी है, उसकी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो हर समय सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ता है। एंड ऑर्डिनल नंबर के पहले, फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, सेकेंड, ये सब जो होते हैं ऑर्डिनल नंबर, इनके पहले भी हमें आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यू आर टॉलेस्ट, तो सुपरलेटिव, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये सब जो होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें हर समय आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ता है। एंड अगर आगे भी सेंटेंस कुछ लिखना हो तो डैट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा हमें द का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम, तो ऑर्डिनल नंबर के पहले भी हमें आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, इट इज़ द फर्स्ट टाइम डैट, इट इज़ द सेकेंड टाइम डैट के बाद हर समय मेरा प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। हर समय मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होना चाहिए। इट इज़ द, यह पहला समय है जब मैंने यह खाया, तो इट इज़ द फर्स्ट टाइम डैट आई हैव ईटन दिस, ठीक है। देखिए, हु कम्स फर्स्ट, तो ये फर्स्ट किसकी विशेषता को बता रहा है, आने की विशेषता को, वर्ब है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव वर्ब का विशेषता कभी नहीं बताता, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा, ठीक है। समझ गए। जैसे फर्स्ट डिवीजन जो होता है, फर्स्ट डिवीजन, तो इसके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। द फर्स्ट डिवीजन कुछ वर्ड नहीं है, तो कुछ एक्सेप्शंस भी इन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मोस्ट इंडियंस स्पीक हिंदी, मोस्ट इंडियंस स्पीक हिंदी, जब मोस्ट का अर्थ अधिकतर के सेंस में हो, मोस्ट का अर्थ अधिकतर के सेंस में हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। मोस्ट, अधिकतर इंडियन हिंदी बोलते हैं, अधिकतर इंडियंस हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ पे द का यूज नहीं करिएगा, यहाँ पे द का यूज नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट का अर्थ अधिकतर है, ठीक है। सारा कंफ्यूजन क्लियर। अब आइए अगले रूल की ओर बात करते हैं। अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे गिटार है, गिटार मैं बजा रहा हूँ, तो उसके लिए आर्टिकल द का यूज करिए। यानी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसका प्राइमरी यूज हो रहा है, उसका प्राइमरी यूज हो रहा है जो उसका यूज होना चाहिए, तो उसके सेंस में हम उसके साथ आर्टिकल द या दी का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसका कोई सेकेंडरी पर्पस हो जाए, जैसे वो जो मैं गिटार बजा रहा था वो फेंक के मैंने किसी को मारा, तो ये प्राइमरी पर्पस तो है नहीं, गिटार मारने के लिए तो बना नहीं है, तो ये हो जाता है सेकेंडरी पर्पस। तो उस सेंस में हम कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके पहले ए या एन का यूज़ करेंगे, एंड जब भी प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ हो तो उसके लिए द का यूज़ करेंगे। सारा सीख गए। अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ हो तो उसके साथ द का यूज़ करते हैं, एंड कोई सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो उसके साथ ए और एन का यूज़ कर देंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। देखिए, गिफ्टेड मी अ तबला, ही गिफ्टेड मी अ तबला, ठीक है। दूसरा देखिए, ही प्लेस द तबला, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी पर्पस, ये तबला बजा रहा है, तो ये प्राइमरी पर्पस हो गया, तो इसके सेंस में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन अगर ये गिफ्ट कराए, तबला तो गिफ्ट करने का भी प्राइमरी पर्पस तो है नहीं, सेकेंडरी पर्पस हो गया, तो इसके सेंस में हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर देंगे। अगर प्राइमरी सेंस में हो तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। सारा क्लियर। अब आइए अगले रूल की ओर बात करते हैं। कोई भी मेरा साइंटिफिक इन्वेंशन जो होता है, जैसे ये बल्ब है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, तो इसके पहले हमें द का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन के पहले द का यूज़ किया जाता है, समझ गए। किसी भी साइंटिफिक इन्वेंशन के पहले द का यूज़ करें। कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए, हु इन्वेंटेड द एसी, हु इन्वेंटेड, देखिए हु के बाद मेरा डायरेक्ट वर्ब का यूज़ हो जाता है अगर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है। तो हु इन्वेंटेड द एसी, तो किसी भी साइंटिफिक इन्वेंशन के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। दी एसी, सॉरी, दी ए प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ना, तो दी एसी, दी ऐसे बोला जाता है, ठीक है। दी एसी, हु इन्वेंटेड दी एसी, ठीक है। हु इन्वेंटेड द बल्ब, तो किसी भी साइंटिफिक इन्वेंशन के पहले हम आर्टिकल दी या द का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग द टीवी,
माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग द टीवी। देखिए तो वॉच या ऑन जो होता है, वॉच प्लस ऑन के बाद डायरेक्ट टीवी का यूज हो जाता है, इसके बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करें। वॉच या ऑन के बाद डायरेक्ट टीवी का यूज करें, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं कोई प्राइम पे वेब सीरीज देख रहा हूँ तो क्या बोलूँगा, आई एम वॉचिंग अ वेब सीरीज ऑन टीवी, आई एम वॉचिंग अ वेब सीरीज ऑन टीवी। तो वॉच या ऑन के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब ये मत समझ आइए कि ऑन है तो स्विच ऑन द टीवी, तो ऐसे होता है, स्विच ऑन द टीवी होता है लेकिन ऑन का यूज टीवी में, स्विच ऑन अलग वर्ड हो गया, ठीक है ना। तो समझ गए, किसी भी साइंटिफिक इन्वेंशन के पहले आर्टिकल द का यूज करिए, ठीक है। एंड वॉच या ऑन रहे तो उसके बाद डायरेक्ट टीवी का यूज करिए, द का यूज नहीं करिए। लेकिन इसको स्विच ऑन नहीं समझ जाइएगा, सिर्फ ऑन है, ठीक है। सारा कंफ्यूजन क्लियर। अब आइए अगले रूल की ओर बात करते हैं। यूज द बिफोर यूनिट ऑफ थिंग, यूज द बिफोर यूनिट ऑफ थिंग, तो किसी भी चीज के यूनिट के साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे मेरा गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड है तो गोल्ड का किस चीज में बिकता है, ग्राम में बिकता है। 1 ग्राम 2 ग्राम हुआ ना, तो उसके पहले यूनिट के पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे एक सिंपल सा लॉजिक जानिए, बाय प्लस द प्लस यूनिट, ठीक है। तो यही एक रूल है। तो किसी भी कोई भी चीज होगा उसका कोई यूनिट होगा। जैसे मेरा राइस है, मेरा राइस है तो राइस कैसे बिकता है, केजी में बिकता है, तो इसका क्या हुआ, यूनिट हो गया। राइस का यूनिट क्या है, केजी, तो इसके पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। यूज द बिफोर यूनिट ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज के यूनिट के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। यू कैन बाय सेफ्रॉन बाय द ग्राम, यू कैन बाय सेफ्रॉन बाय द ग्राम, ठीक है ना। तो ये सेफ्रॉन जो बिकता है ग्राम में बिकता है, केजी में बिक सकता है, ग्राम में बिक सकता है। तो बाय प्लस द प्लस यूनिट, ठीक है ना। तो यही एक रूल हुआ, बाय प्लस द प्लस यूनिट का यूज किया जाता है। तो आपके मन में उठ रहा होगा कि हम इसके साथ कोई आर्टिकल का यूज क्यों नहीं किए। तो सिंपल से जानिए, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसकी बात जनरली अगर की जाए तो उसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करें। देखिए द का यूज कर सकते हैं बशर्ते उसको स्पेसिफिक बनाना हो, लेकिन अगर जनरली बात करें तो द का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप बोलिएगा द ग्राम, यू कैन बाय द सेफ्रॉन, तो कोई खास सेफ्रॉन को आप तो ग्राम में नहीं कीन सकते हैं, सभी सेफ्रॉन को कीन सकते हैं ग्राम में। तो कोई स्पेसिफिक बनाना हो तभी द का यूज करें, ठीक है। देखिए गोल्ड इज सोल्ड बाय द ग्राम, तो बाय प्लस द प्लस यूनिट, ठीक है। देखिए यहाँ पे द क्यों नहीं लगाए, तो कोई खास गोल्ड ग्राम में नहीं बिकता है, सभी गोल्ड ग्राम में ही बिकते हैं। तो कोई स्पेसिफिक बनाना हो तभी हम मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट के साथ हम द का यूज कर सकते हैं। अगर जनरली बात की जाए तो हम नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए राइस इज सोल्ड बाय द केजी, तो बाय प्लस द प्लस यूनिट, ठीक है ना। समझ गए, सारा कंफ्यूजन क्लियर। अब आइए अगले रूल की ओर बात करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ये तो पता ही होगा। किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, ठीक है। अगर उस व्यक्ति के नाम के पहले कोई एडजेक्टिव का यूज हुआ, उस व्यक्ति के नाम के पहले कोई एडजेक्टिव का यूज हुआ हो तो उसके पहले द का यूज करें। जैसे द ग्रेट खली, द ग्रेट खली, ठीक है। तो द खली आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, ये तो पता ही होगा, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन। तो कोई किसी भी आदमी के किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर इसके पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हम द का यूज कर लेते हैं। जैसे द इमॉर्टल गांधी, द इमॉर्टल गांधी, ठीक है। तो इसके पहले भी एडजेक्टिव आ गया, द गांधी करते या ए गांधी करते, ए गांधी कर सकते थे। जैसे कोई एक गांधी जो आया है गेट पे हैं तो ए गांधी कम्स हियर, तो आप अपने पापा को बोलिएगा ए गांधी कम्स हियर, यानी आप उस गांधी के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ तो फिक्स है ना, किसी भी प्रॉपर नाम के पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ हो तो आर्टिकल द का यूज करिए, ठीक है, समझ गए। आइए अगले रूल की ओर बात करें। देखिए
यूज द बिफोर द ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। द ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के क्या क्या ऑर्गेन है? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। तो इसके पहले हम द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेन हैं 3 ही हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। कंफ्यूजन क्लियर? ये कभी चेंज नहीं होता है, जब भी आएगा तो द लेजिस्लेटिव ही आएगा, ठीक है। समझ गए? ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ ये जानिए जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गेन्स होंगे उनके पहले हम द का यूज करेंगे, यानी द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सारा कंफ्यूजन क्लियर? हाँ जी, आइए अगले रूल की ओर बात करते हैं। देखिए, वी डोंट यूज द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इफ आफ्टर इट देन या टू इज रिटन। वी डोंट यूज द, हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले द का यूज नहीं करते हैं अगर उसके बाद देन या टू लिखा हुआ हो। अगर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद देन या टू लिखा हुआ हो तो उसके पहले हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आइए ये कुछ क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, ही इज सुपीरियर टू मी। देखिए, ये जो एडजेक्टिव होता है कंपैरेटिव डिग्री, ये जो अंत में आई ओ आर होता है ना, तो उसके बाद टू का यूज किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये जो अंतिम में आई ओ आर रहता है, सुपीरियर, इंफेरियर, इसके बाद टू का यूज किया जाता है। अगर कंपैरेटिव डिग्री हो तो उसके बाद देन का नहीं, टू का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या सीखे, ही इज द सुपीरियर आपको नहीं करना है, ही इज द सुपीरियर नहीं करना है। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू लिखा हुआ हो, समझ गए। अगर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद देन या टू लिखा हुआ हो तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले द का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, ही हैज अ मोर एक्सपेंसिव कार। तो ये चल सकता है, ठीक है ना। तो ए मोर एक्सपेंसिव कार, तो ए किसके लिए यूज हुआ है? कार के लिए, सही है ना। तो आर्टिकल ए और एन, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन, ये जो क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री क्या है? एडजेक्टिव ही है, एडजेक्टिव का ही एक टाइप हुआ कंपैरेटिव डिग्री। तो आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, तो ये चल सकता है। यहाँ पे ए एन का यूज हो सकता है। द का यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके बाद देन या टू लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे टू नहीं आ सकता है, देन आ सकता है। अगर आई ओ आर रहता है तो उसके बाद टू आता है, ठीक है। समझ गए ना। तो ये यूज हो सकता है, ए मोर एक्सपेंसिव कार्ड का यूज हो सकता है क्योंकि ये कार्ड के लिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। ही लव्स यू मोर देन मी, ही लव्स यू मोर देन आई। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? कंपैरेटिव डिग्री के पहले तो द लगाना नहीं है, ये तो आ गया ना, ये तो आ गया होगा, यहाँ पे द लगाएंगे नहीं, लेकिन कुछ हट के सीखते हैं, ठीक है। ही लव्स यू मोर देन मी एंड ही लव्स यू मोर देन आई, दोनों सही है, दोनों सेंटेंस सही है, बस अंतर बताना है। देखिए, ही लव्स यू मोर देन मी, तो ये जो टूटता है इसको अगर चेंज करिएगा तो देखिए, मोर देन ही लव्स मी ऐसे आता है, मोर देन ही लव्स मी। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज हुआ हो तो देखिए, ही लव्स यू मोर देन ही लव्स मी। लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म का यूज हुआ हो तो देखिए, ही लव्स यू मोर देन आई लव यू, मोर देन आई लव यू। तो यही दो अंतर है, ठीक है। ही लव्स यू मोर देन मी, इसका क्या मीनिंग हुआ? ही लव्स यू मोर देन ही लव्स मी। तो इसको चेंज करेगा तो ये बनता है, एंड ही लव्स यू मोर देन आई, तो ही लव्स यू मोर देन आई लव यू। सारा समझ गए, दोनों सही है। सब्जेक्ट फॉर्म का भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म का भी यूज हो सकता है। ठीक है, सारा कंफ्यूजन क्लियर। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं अगर उसके बाद देन या टू लिखा हुआ हो, ठीक है ना। लेकिन दूसरा चीज लिखा हुआ होगा तो जैसे ऑफ द टू लिखा हुआ हो तो आइए ये भी सीख लेते हैं। इस रूल के एक्सेप्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। अगर देखिए, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद ऑफ द टू लिखा हुआ हो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू लिखा हुआ हो, क्योंकि देखिए पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो किसी के साथ तुलना नहीं करता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है दो के साथ करता है, एंड सुपरलेटिव डिग्री मोर देन टू, दो से अधिक के साथ कंपैरिजन करता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ द टू लिखा हुआ हो तो द का यूज कर सकते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू लिखा हुआ हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जाइए कुछ क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, सी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, तो आपने क्या सीखा? अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू लिखा हुआ हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं। देखिए,
ऑफ द टू, तो कंपैरेटिव डिग्री दो के साथ कंपैरिजन करेगा तो द बेटर, ठीक है ना। सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, तो गुड बेटर बेस्ट ऐसे होता है। पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री में दो, एंड सुपरलेटिव डिग्री में मोर देन टू, ठीक है ना। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू लिखा हुआ हो तो उसके पहले द का यूज करें, ठीक है। देखिए ऑफ यू ही एंड आई हु प्ले बेटर, ऑफ यू ही एंड आई हु प्ले बेटर, तो मोर देन टू से कंपेरिजन हो रहा है। देखिए यू भी है, ही भी है एंड आई भी है, तो मोर देन टू के साथ कंपेरिजन हो रहा है तो बेटर होगा नहीं ना, बेस्ट होगा, ठीक है। ऑफ यू ही एंड आई हु प्ले बेस्ट, एंड सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा हमको द का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सारा कंफ्यूजन क्लियर। ऑफ यू ही एंड आई हु प्ले द बेस्ट, ठीक है, सारा समझ गए। दो के साथ कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री, दो से अधिक के साथ कंपैरिजन होगा तो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। देखिए ऑफ द टू सिस्टर्स, उन दोनों सिस्टरों में से ही इज द बेटर, सॉरी सी इज द, सी सिस्टर्स की बात हो रही है तो सी करिए, सी इज द बेटर, ठीक है ना। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद या पहले ऑफ द टू लिखा हुआ हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं। सीख गए पूरा। अब आइए अगले रूल की ओर बात करते हैं। अगर सेंटेंस में रेगुलर इंक्रीज या रेगुलर डिक्रीज की बात हो रही हो, अगर सेंटेंस में रेगुलर इंक्रीज या रेगुलर डिक्रीज की बात हो रही हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर सेंटेंस में रेगुलर इंक्रीज या रेगुलर डिक्रीज, लगातार गिर रहा है या लगातार कुछ चीज उठ रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे देखिए द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, द मोर, तो मच मोर मोस्ट या द मेनी मोर मोस्ट ऐसे होता है। मच का भी कंपैरेटिव डिग्री मोर ही होता है एंड मेनी का भी मोर ही होता है, ठीक है ना। ये द मोर है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले अगर द मोर ही गेट्स, the more he gets, the more he wants, ठीक है। तो the more he gets, the more he wants, तो वह जितना पाता है और ज़्यादा वो चाहता है, ठीक है ना, यानी रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में रेगुलर इंक्रीज या रेगुलर डिक्रीज की बात हो रही हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं। कंफ्यूजन क्लियर। अब आइए अगले रूल की ओर बात करते हैं। वी यूज द बिफोर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये नाउन की तरह यूज हो तो, अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये जो होते हैं अगर ये नाउन की तरह यूज हो तो इनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द नॉर्थ ऑफ बिहार, द साउथ ऑफ बिहार, ठीक है ना, तो द नाउन ऑफ नाउन, ठीक है ना। अगर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर नाउन के जैसे यूज होते हैं तो इनके पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है, सिर्फ नाउन के पहले। अगर ये एडवर्ब के जैसे काम करेंगे तो इनके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे गो ईस्ट, गो ईस्ट, तो गो के बाद तो एडजेक्टिव आएगा नहीं, गो ईस्ट, तो गो प्लस एडवर्ब। अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एडवर्ब के जैसे यूज होंगे तो उनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एडवर्ब की बात करेंगे तो इनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर नाउन के जैसे यूज होंगे तो करेंगे, एडवर्ब यूज होंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर एडजेक्टिव होगा, अगर एडजेक्टिव होगा तो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नाउन के जैसे यूज होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो द का यूज कर सकते हैं, एडवर्ब रहेगा तो नहीं करेंगे, एडजेक्टिव होगा तो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। जैसे देखिए द नॉर्थ पोल, द नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल सिंपल भी हो सकता है, द नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल दोनों हो सकता है। लेकिन अगर नाउन के जैसा यूज होगा तो उसके पहले द देना मस्ट है, एडवर्ब के पहले द नहीं देना है, एंड एडजेक्टिव के पहले द दे भी सकते हैं एंड नहीं भी दे सकते हैं। सारा कंफ्यूजन क्लियर। अब आइए अगले रूल की ओर बात करते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम के पहले या चेन ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है जैसे द वाइट हाउस, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के पहले, किसी भी चेन ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले, किसी भी ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम के पहले, एंड जो भी कंट्री जिसका नाम प्लूरल में हो, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स होता है, तो कोई भी कंट्री जिसका नाम प्लूरल में हो तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है।
चेन ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, एंड जो भी कंट्री हो एंड उसका नाम प्लूरल में हो तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका सीधा सीधा संबंध जीके से है। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, तो जो भी कंट्री का नाम प्लूरल में हो तो उसके लिए हम द का यूज करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए द का यूज करेंगे, द BBC। चेन ऑफ माउंटेन्स के लिए द का यूज करेंगे। तो इसका सीधा सीधा संबंध जीके से है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा, वेस्ट इंडीज, ठीक है ना। तो जो भी प्लूरल में नाम रहता है कंट्री का उसके साथ द का यूज करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए अगले रूल की ओर बात करते हैं। देखिए ये दो रूल्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर द प्लस प्लूरल सरनेम जैसे द शर्मास, तो ये पूरे उसके फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे द शर्मास आर लिविंग इन दिस कॉलोनी, या द शर्मास हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर 2 years। तो ऐसे यूज हो सकता है, द प्लस प्लूरल सरनेम का यूज होगा तो उसके पूरे फैमिली को डिनोट करेगा, एंड प्लूरल में है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए द प्लस एडजेक्टिव होगा कोई, जैसे द रिच, द गुड, द ब्लाइंड, द नीडी, ये सब जो होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा एक पूरे उस ग्रुप के रूप रिप्रेजेंट करेगा। जैसे द रिच है तो पूरे अमीर लोगों के ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड इसके साथ भी हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। तो आपने क्या सीखा, द प्लस प्लूरल सरनेम हो तो वो पूरे फैमिली को डिनोट करेगा। जैसे द शर्मास हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर 2 years। अब द एडजेक्टिव रहे तो जैसे द ब्लाइंड नीड हेल्प, द ब्लाइंड नीड हेल्प, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। एंड ये जो होगा उस एडजेक्टिव के सारे ग्रुप के मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। सारा कंफ्यूजन क्लियर। अब देखिए द मिसेस शर्मा हो जाए, द मिसेस शर्मा, द मिसेस शर्मा, ठीक है, ऐसे भी यूज होता है। तो ये जो होंगे ये 2 अनमैरिड सिस्टर हैं, ठीक है, तो ऐसे यूज हो सकता है। द मिसेस शर्मा हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी, तो ये जो होंगे ये अनमैरिड सिस्टर यानी 2 बहन है, यानी 2 से अधिक बहन है, 2 से अधिक बहन के लिए डिनोट होगा। द मिसेस शर्मा 2 से अधिक बहन के लिए डिनोट होगा। लेकिन अगर द शर्मास हो तो वो पूरे फैमिली को डिनोट करेगा, एंड द एडजेक्टिव हो तो पूरे ग्रुप ऑफ पर्सन को डिनोट करेगा। सारा कंफ्यूजन क्लियर। धन्यवाद।